अपनी काफिर क्योंकि अपनी जबान से फिरता है, अपनी जबान से फिरा, वो समझ गया क्योंकि ताजिर था। अबू बकर सिद्दीक ये बिलाल हबशी गुलाम खरीद कर ही छोड़ेगा। उसने उमैया बिन खल्फ ने अबू बकर सिद्दीक से चुगनी कीमत मांगी, पहले दुगनी फिर 4 गुना ज्यादा कीमत मांग ली। कहा कि अबू बकर सिद्दीक कीमत में चुगनी लूंगा और गुलाम भी लूंगा, फिर मैं ये बिलाल दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने और रकम का इंतजाम कर लिया, क्योंकि आपका सारा माल जो है वो दीन पर, इस्लाम पर और मुसलमान गुलामों को आजाद करवाने में लगा है। जी, आप इस इंतजार में होते कि हुजूर अपने लब मुबारक से को बात निकाले और अबू बकर पूरी कर दे, बस आप इसी इंतजार में होते। तो आपने जनाब चुगनी कीमत अदा की, गुलाम हुनरमंद गोरा गुलाम दे दिया, बिलाल हबशी को हाथ से पकड़ लिया। जब चंद कदम चले ना, उमैया बिन खल्फ ने तंज किया, ताना मारा, अबू बकर सिद्दीक तुम बड़े ताजिर थे, तिजारत में बड़ा हुनर था तेरे पास, लेकिन आज तूने बड़ा घाटे का सौदा किया है। आज तो कीमत भी चुगनी देकर जा रहा है, गुलाम भी गोरा और हुनरमंद देकर जा रहा है, और एक काला गुलाम जिसको हुनर भी नहीं आता, काम भी नहीं आता, रंग भी काला है, लब भी मोटे हैं, दांत भी लंबे हैं, सूरत भी सही नहीं है, आज बड़ा घाटे का सौदा तू करके जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमैया जो हुनर इसके पास है वो किसी के पास नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह, जो हुनर इसके पास है वो हुनर किसी के पास नहीं है। उमैया बिन खल्फ फिर बड़ा परेशान, कहा कौन सा हुनर? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इसके पास मोहब्बत रसूल का हुनर है। हुजूर की मोहब्बत इसके दिल के अंदर है, इसके सीने के अंदर है, इससे बड़ा हुनर और कोई भी नहीं। अब जनाब रास्ते में जा रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी कभी दाएं, अबू बकर सिद्दीक के कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। कहा कि आप मुझे हुजूर से मिलवाएंगे? अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बिलाल हबशी मैंने उन्हीं के लिए तुम्हें खरीदा है, उन्हीं की इजाजत से खरीदा है। आप जनाब जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हाथ बांधे, इतने थे जनाब कोई शागिर्द उस्ताद से पढ़कर चला जाए और 6 हफ्ते मदरसे में लगाए, 6 हफ्ते मिंबर पर लगाए, वो जनाब फिर उस्ताद के सामने अकड़ अकड़ कर चलता है। उस्ताद को उस्ताद नहीं समझता, बड़े को बड़ा नहीं समझता, बुजुर्ग को बुजुर्ग नहीं समझता। क्यों? शैतान की तरह इल्म हासिल करके तकब्बुर आ जाता है। तो दुआ रब की बारगाह में ये किया करे और रब का फजल हासिल किया करे, रब का फजल मांगा करे कि या अल्लाह जहाँ पर तूने इल्म अता किया है वहाँ पर आजिज़ी भी अता कर, वहाँ पर अमल भी अता कर। जब तक इल्म के साथ अमल और आजिज़ी नहीं होगी ना, फिर शैतान की तरह वो इल्म इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है, और तकब्बुर जो है वो रब को पसंद नहीं है। जी, तो हजरत बिलाल हबशी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, हाथ बांध कर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आजिज गुलाम और ये बिलाल हबशी गुलाम आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मैंने तुझे कहा था कि इस गुलाम को खरीदने में, आजाद करवाने में मेरा भी हिस्सा शामिल करना। अल्लाह। अब अबू बकर सिद्दीक की अर्ज सुने। बाद मौलवी कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, नहीं, हुजूर के सामने फरमाना बेअदबी है। अर्ज की, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, हुजूर नौकर क्या और नखरा क्या, मैं गुलाम भी आपका, मेरा माल भी आपका, मेरी औलाद भी आपकी, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, ये गुलाम आप ही की तरफ से है।
सुभान अल्लाह। ये सब कुछ आपका है और आप गवाह रहें कि मैं आपको गवाह बनाता हूं। मैंने हजरत बिलाल हबशी को आपकी खातिर, दीन और इस्लाम की खातिर आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं आजाद करता हूं और ये आप ही के पास है। हजरत बिलाल हबशी ने फिर उसके बाद हुजूर की बड़ी खिदमत की है, बहुत खिदमत की है आपने। और इधर तक के हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कस्वा मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, जहां जहां भी जाती हजरत बिलाल हबशी के हाथ में मुहार होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं भाई। मुहार आपके हाथ में, हजरत बिलाल हबशी के हाथ में। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सहाबा किराम ने, ये तकिया कलाम होता था सहाबा किराम का, अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। और बात हम लोग तो ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो हुजूर दाखिल होंगे। ये बात ठीक है, सच है, लेकिन हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मेरा बिलाल दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं भाई। वजह ये है कि जिस सवारी पर तेरे और मेरे आका सवार होंगे उस सवारी की मुहार हजरत बिलाल के हाथ में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके हाथ में मुहार होती है वो आगे होता है। जी, ये मकाम है सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे हम तो आका के गुलामों तक नहीं पहुंच सकते, गुलामों के गुलामों तक नहीं पहुंच सकते। आका का मकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत आला है, बहुत अरफा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो माल है, जो दौलत है, वो इस तरह दीन की खातिर, शरीयत की खातिर गुलामों को आज़ाद करवाने में खर्च हुई है। इसलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया है, मुझ पर अबू बकर का हक बाकी है, जो मैं कयामत के दिन रब से दिलवाऊंगा। रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का हक मुझ पर बाकी है, मेहरबानी फरमाए अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाए। सुभान अल्लाह।